Again, Commerce Education Hub welcomes its every viewer. Today in the class of BCom first year, in the part of economics, we are going to unlock a very important topic, and that is known as inflation and deflation of money. हमारे पास में देखिए दो टर्म्स हैं, ठीक है। ये टर्म्स हमें एक लुकआउट देते हैं इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन का। सो जो पहला हमारे पास में टर्म है कि हाई वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई एंड लेस fulfillment of demand in business. Clear? And the second term says that less volume and the rest as it is, I'm putting the inverted comma, and high production in business. क्लियर? यहाँ देखिए हमारे पास में दो टर्म्स हमें पता चल रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहला टर्म हमारे लिए किसके है? इन्फ्लेशन के लिए आई, और जो सेकंड टर्म है वो है आपका डिफ्लेशन के लिए। ओके, सो लेट अस कवर फर्स्टली द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का देखिए मतलब होता है आपका इंक्रीज इन द प्राइस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु व उसकी सेवाओं की कीमतों में इजाफा, उनकी कीमतें, उनकी प्राइस वैल्यू इंक्रीज हो रही है मार्केट में। क्लियर? और इसके पीछे जो रीजन है वो है बेसिकली आपका हाई वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। High volume of money supply relates to the purchasing power which has increased with the consumers, as well as the amount of money which the people have in the form of savings or in the form of expenses is increasing. यानी बढ़ोतरी हो रही है लोगों के पास में मनी वैल्यू की, उनकी जो परचेजिंग पावर है, उनकी जो प्रोडक्ट्स को मार्केट में खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, लोगों के पास में पैसा बढ़ रहा है। क्लियर? एंड along with that it is said that less fulfillment of demand in business, यानी कि जो डिमांड मार्केट में हुई है, लोगों के पास हाई परचेसिंग पावर या फिर ज़्यादा मनी सप्लाई जो मार्केट में हो रही है, उसके बिहाफ पर जब लोग मार्केट में प्रोडक्ट्स खरीदने आ रहे हैं, ठीक है, तो जो डिमांड है उसकी फुलफिलमेंट नहीं की जा रही है, या फिर आप कह सकते हैं कम की जा रही है। लेस फुलफिलमेंट इन दी बिजनेस। जो हमारे बिजनेस पर्सन्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे। क्लियर? तो ये होता है आपका इन्फ्लेशन के साथ, यानी कि इंक्रीज इन द प्राइस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू मोर डिमांड फॉर देम। मांग बढ़ रही है, वस्तु व उसकी सेवाओं की पूर्तियां उस हिसाब से नहीं हो रही, और इसके पीछे मेन रीजन रहता है हाई वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो आपका है, ये टर्म रिलेट करता है लोगों के पास में ज्यादा परचेसिंग पावर होना, और साथ ही साथ उनकी जो वस्तुओं को खरीदने की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ना। क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं सेम चीज आपके डिफ्लेशन के साथ, ठीक है। डिफ्लेशन हमारे लिए लेस वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट। वाई? यानी कि लोगों का जो परचेजिंग पावर है मार्केट में, जो कंज्यूमर्स हमारे खरीदने की जो उनकी क्षमताएं थी वो अब उतनी ही है, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे, यानी कि डिमांड कम हो रही है मार्केट में। मनी सप्लाई देखिए टर्म में, यानी कि मार्केट में पैसा आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लोगों के पास में परचेजिंग पावर अब कम हो गई। क्लियर? और साथ ही साथ
इसके बिहाफ पर हाई प्रोडक्शन इन बिजनेस, कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो ओवर या तो कर रही हैं या फिर टू द डिमांड, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्शन यहां चाहिए होना था वो यहां हो रहा है। जब मार्केट में डिमांड थी, प्रोडक्ट्स उस रेशियो पर मैन्युफैक्चर नहीं हुए, मार्केट में पहुंचे नहीं, ठीक है, लेकिन लोगों की जो परचेजिंग पावर थी वो इंक्रीज हो गई थी। क्लियर? सो ये चीज हमने देखी। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इफेक्ट डालते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के ऊपर। तो देखिए, जो फैक्टर्स हैं दे आर, सबसे पहला आता है आपका डेवलप्ड नेशंस। Inflation and deflation, both of the terms, they take place or are given birth in developed nations. Why? Because देखिए, विकासशील जो देश होते हैं, जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम्स आनी नहीं, अंडर डेवलप्ड अविकसित देशों में भी नहीं आनी है। ये सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हर एक चीज आप उसमें ले सकते हैं। मेडिकल फील्ड, चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये आपका आ गया, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स आपके, ठीक है, इन सारी चीजों पर डेवलपमेंट करना, ओके, गवर्नमेंट को फंड चाहिए होता है। अब सरकार को जो धनराशि चाहिए, ठीक है, उसे पाने के लिए वो टैक्सेस मोर और मोर इम्पोज करते जाएंगे। जो टैक्सेस एक सैलरीड पर्सन पर आने वाला है या कि नॉर्मल आप कह सकते हैं कि व्यक्ति पर आने वाला है, उसकी पूर्ति तो वो कर देगा, लेकिन जो बिजनेस पर्सन के साथ में आने वाला है उसका वॉल्यूम, उसका रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और चूंकि एक ऐसा समय जब आ जाता है विकसित देशों में जहां पर सरकार को पैसा चाहिए होता है, या आप कह सकते हैं कि जो फंड का जो रिक्वायरमेंट है वो हर एक एरिया में, हर एक कॉर्नर्स में, हर एक सेक्टर्स में, हर एक क्षेत्रों में चाहिए होता है, तो उसकी पूर्ति बिजनेस पर्सन से ली जाती है टैक्सेस के माध्यम से। अब ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर देंगे तो बिजनेस पर्सन कैसे दे पाएगा? वो तभी दे सकता है जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे, उसका मार्केट में प्रोडक्ट बिके। मुनाफा तो बात की बात होगी, लेकिन अगर ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर देंगे आप, तो जो वो पहले कमाता था कम डिमांड पर, जब प्रोडक्ट की डिमांड कम हुआ करती थी, और आज जब ज़्यादा हो गई है तो आपने टैक्सेस इम्पोज कर दिए, तो बात बराबर हो जाती है, जो बैलेंस है वो एक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस पर्सन उतनी डिमांड को मीट नहीं करते। अच्छा, अब इसके बाद में एक पॉइंट आता है वॉर टाइम। वॉर टाइम में देखिए क्या होता है, युद्ध के समय पर अगर आप कह ले कि राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, या फिर बिजनेस रिलेशनशिप्स, व्यापारिक संबंध हमारे किसी अन्य देशों के साथ में डिस्टर्ब आउट है, वो उस केस में पॉसिबिलिटी ये होती है कि कहीं ना कोई भी सेक्टर ऐसा हो सकता है कि जहां पर वॉर की सिचुएशन अराइज हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आर्म्स, इक्विपमेंट्स, वेपन्स, इनके परचेज, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस आउट किया जाता है, और इससे उस फंड को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा वॉर की सिचुएशन के लिए। तो जो पैसा मार्केट में उस इकोनॉमी की, यानी उस अर्थव्यवस्था की, उस देश के लिए ज़रूरत था, अब वो पैसा चला जाता है वॉर टाइम के लिए, गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया, और इस भी सिचुएशन में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाहिए। तो बोथ सिचुएशंस जो है वो अराइज हो रही है मार्केट में, आपका गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाहिए होता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम पब्लिक की, यानी कि हमारे कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स के साथ में देखिए एक थर्ड पॉइंट आता है रीपेमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स। जो हमारे बैड डेब्ट्स थे, जो पैसा हमारा जा चुका था, जो आने वाला नहीं था,
वो अगर हमें मिलने लग जाए, अब देखिए हर एक व्यक्ति की आय सीमित है, लिमिटेड है, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, ठीक है, या फिर वो बिजनेस पर्सन। लेकिन अगर आपके बैड डेब्ट्स हुए हैं कहीं पर, ठीक है, क्रेडिटर्स को आपने पैसा दिया और मार्केट में आपका वो आपने उनसे पैसा लेने के बाद में मार्केट में वो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक था, लेकिन आपके जो डेटर्स आपसे पैसा लिए वो अब वापस नहीं आ चुका है, तो उसे हम बैड डेब्ट्स कह रहे हैं। अब हमारे जो बैड डेब्ट्स हैं अगर वो रिकवर्ड हो जाए, यानी वो पैसा रिकवर होने के बाद वो हमारे पास वापस आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं रीपेमेंट। तो आपके पास एक ऐसा फंड आ जाता है जिसे आप मान के चले थे कि वो तो बैड डेब्ट हो चुका है, वो तो हमारा नुकसान हो चुका है, वो कभी वापस नहीं आने वाला, और जब वो एकदम से वापस आ जाए तो आप या तो उसको एक्सपेंसेस में अपने कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप उसी तरह लग्जूरियस प्रोडक्ट्स को परचेज आउट करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें सेल आउट करेंगे। तो बोथ सिचुएशंस में जो हमारे बैड डेब्ट्स हैं वो रिकवर होते हैं, पैसा आता है, तो लोग वो पैसा रखने के बजाय उसे खर्चा करते हैं, तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में आता है लास्ट पॉइंट, ये है आपका देखिए टैक्स रिडक्शन। क्लियर? टैक्स रिडक्शन, जो टैक्सेस हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसी बात को गवर्नमेंट जो हम पर टैक्सेस इंपोज आउट कर रही है उसमें रिडक्शन हो गया, यानी उन्हें लेसन आउट कर दिया, उन पर कटौती कर दी गई, ये भी आप कह सकते हैं। तो अब जब कटौती हो गई तो वो हमारा पैसा सेव हो जाएगा। आज हम टैक्स जमा कर रहे हैं, चाहे सैलरीड पर्सन चाहे बिजनेस पर्सन, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उस पर रिडक्शन लगा दिया तो वो पैसा सेव आउट हो जाएगा आपका एक परसेंटेज या एक रेशियो के फॉर्म में। अब जो पैसा वो सेव आउट हुआ, सेविंग्स में आउट ऑफ 10 इंडिया जैसे कंट्री में व्यक्ति 3% ही रखता है, लेकिन अगर टैक्स रिडक्शन हो गया तो जो बचते हैं 7% उन्हें वो एक्सपेंसेस के फॉर्म में खर्च करते हैं, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। इन टोटलिटी इन्फ्लेशन आ जाता है। और डिफ्लेशन के साथ में क्या है कि लेस वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई, ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके पास पैसा ना रहे, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस लिमिटेड है, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें आपने लिमिटेड कर दिया, ठीक है, और अब आप वस्तु व उसकी सेवाओं को किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार नहीं, ओके। ऐसा तब होगा जब हायर प्रोडक्शन इन बिजनेस होने लगता है। क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ money. Hope it might be clear to you. Thank you.